हेलो एवरीवन, आई एम राहिल काजमी एंड यू आर वाचिंग एस आर लीगल एज। तो हम यहाँ पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने चैप्टर 11 तक सभी प्रोविजंस को डिस्कस किया है। आज हम समझेंगे चैप्टर 12 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और अगर आपने जो पिछले वाले चैप्टर्स हैं या पिछली वाली जो सेक्शंस हैं 167 तक जो हमने डील की हैं, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट BNSS में जा कर के वो सारी वीडियोस सीक्वेंस में देख सकते हैं। और ये वीडियो भी आपको उस BNSS वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आज हम समझेंगे चैप्टर 12 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो सेक्शन 168 से लेकर के 172 तक है। बहुत ही छोटू सा ये चैप्टर है, कब तकरीबन 3-4 सेक्शंस हैं और मेरे हिसाब से CRPC में सबसे छोटा चैप्टर, सॉरी CRPC नहीं बल्कि BNSS, जो अब BNSS है, पहले CRPC होता था, तो उसका सबसे छोटा चैप्टर मेरे ख्याल से यही है। तो ये जो चैप्टर 12 है ये है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। कि पुलिस, हमने देखा BNSS में पुलिस को बहुत तरह की पावर्स दी गई हैं, अलग अलग तरह की पावर्स दी हैं। कुछ हमने डिस्कस की हैं, कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो हम पुलिस की पावर डिस्कस कर रहे हैं वो एक प्रिवेंटिव पावर है। प्रिवेंटिव यानी कि कोई ऑफेंस होने वाला है और आपने उसको होने से पहले ही प्रिवेंट करना है। इस तरह के कुछ प्रोविजंस हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 168 कहती है कि पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस वो वाले ऑफेंसेस होते हैं कि जिन के कमीशन के बाद, यानी जब वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ तो पुलिस के पास में ये पावर है कि वो विदाउट वारंट उसको अरेस्ट कर सकती है और उसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से हो गए? कि जहां पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए और उसको अरेस्ट करने के लिए पहले उसको मैजिस्ट्रेट से इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी अगर अरेस्ट करना है तो मैजिस्ट्रेट से वारंट लेना पड़ेगा और इन्वेस्टिगेशन के लिए मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हो गए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की। तो पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी जो पुलिस है उसकी ये ड्यूटी है, उसको इसी पर्पस के लिए इंटरपोज किया गया है कि वो कहीं पर भी अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने वाला है उसको प्रिवेंट करना ये पुलिस की एक ड्यूटी है। और सेक्शन 169 कहती है इंफॉर्मेशन ऑफ डिज़ाइन टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंस। जहाँ पर भी कभी किसी पुलिस ऑफिसर को एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने वाला है, या फिर उसको उसका एक प्रॉपर डिज़ाइन मिलता है। ये मान लीजिए कोई एक पर्सन है जो ऑफेंस कमिट करने वाला है और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन एक पुलिस ऑफिसर को मिल जाती है किस किस तरह से वो ऑफेंस कमिट करने वाला है। तो वो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, जब भी उसको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी वो अपने से जो भी सुपीरियर पुलिस ऑफिसर होगा या फिर जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है उसको इंफॉर्मेशन देगा, या फिर वो उस पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन देगा जिसकी ये ड्यूटी है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने से उसको रोके, उसको प्रिवेंट करे। ये थी हमारी सेक्शन 169। देन आती है हमारी सेक्शन 170, अरेस्ट टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब हमने देखा कि पुलिस का काम है कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने से उसको पहले ही उसको प्रिवेंट कर लेना। अब सेक्शन 170 के अंदर पुलिस को एक पावर दी गई है कि वो अरेस्ट भी कर सकती है। अब अभी तक हमने कहीं देखा था, या जो भी हमने पीछे पढ़ा है वहां से हम ये देख रहे थे कि पुलिस अरेस्ट कर रही थी किसको, जब कोई पर्सन जिसने ऑफेंस कमिट किया है उसको अरेस्ट कर रही थी। लेकिन यहाँ पर सेक्शन 170 के अंदर उसको ये पावर दी गई है कि वो ऑफेंस कमिट होने से पहले ही उसको अरेस्ट कर रही है। अब ये अगर हम देखें तो ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं सेक्शन आर्टिकल 22 के साथ। तो सेक्शन 170 की जो सब सेक्शन 1 है वो कहती है कि जहाँ पर पुलिस को ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि कहीं पे कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने वाला है तो वो उसको प्रिवेंट करेगा। लेकिन अगर वो प्रिवेंट नहीं किया जा सकता अदरवाइज,
तो वो उसको अरेस्ट भी कर सकता है विदाउट वारंट, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल नहीं है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट होने से पहले ही जब वो प्रिवेंट करेगा, और अगर उसे लगता है कि अगर हम इन्हें अरेस्ट नहीं किया तो ये प्रिवेंट नहीं होगा, ये कमिट कर देंगे ऑफेंस, तो वो उनको अरेस्ट भी कर सकता है और विदाउट वारंट उनको अरेस्ट कर सकता है। सब सेक्शन 2 कहती है कि जब उसको अरेस्ट किया गया तो उसको आपने 24 घंटे के अंदर अंदर रिलीज करना है, यानी 24 घंटे से ज़्यादा उसको डिटेन करके नहीं रखना, अनलेस कि उसका फर्दर डिटेंशन जो है वो रिक्वायर्ड है और वो ऑथोराइज है। वो ऑथोराइज कौन करेगा? वो मैजिस्ट्रेट ऑथोराइज करेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। देन सेक्शन 171 कहती है कि प्रिवेंशन ऑफ इंजरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी। अभी तक हमने देखा था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस को प्रिवेंट किया जा रहा था। इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर कोई डैमेज पहुंच रहा है उसको भी प्रिवेंट करना पुलिस की ड्यूटी है। पुलिस को इस पर्पज़ के लिए भी इंटरपोज किया गया है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई नुकसान अगर पहुंचाता है या पहुंचाने की कोशिश करता है, उससे पहले ही पुलिस ने उसको प्रिवेंट करना है कि ताकि वो उसको पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाए। या फिर कोई इंजरी दे रहा है पब्लिक लैंडमार्क को, लैंडमार्क यानी जो एक रास्ता दिखाता है, या फिर कोई भी अदर मार्क है इस तरह का जो रास्ता दिखाता है, जो नेविगेशन के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो उसको भी अगर कोई इंजरी पहुंचाता है। अब इंजरी किस तरह की हो सकती है? मान लीजिए एक नेविगेशन के लिए एक लैंडमार्क लगा दी गई है कि लद्दाख इस तरफ है। अब कोई पर्सन है, उसने लद्दाख जाना है, लेकिन बीच में कोई पर्सन क्या करता है, उस लैंडमार्क को इस तरफ से उस तरफ मोड़ देता है। अब जिसने लद्दाख जाना होगा तो वो तो नेविगेशन देख के दूसरी तरफ निकल जाएगा। तो इस तरह का अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को या पब्लिक लैंडमार्क को जो नेविगेशन के पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं उसको अगर इंजरी पहुंचाता है तो उसको प्रिवेंट करना भी पुलिस का काम है। देन सेक्शन 172 जो लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर की, वो है पर्सन्स बाउंड टू कन्फर्म टू लॉफुल डायरेक्शंस ऑफ द पुलिस। तो जितने भी सबसेक्शन 1 कहती है कि जितने भी पर्सन्स हैं यानी पब्लिक, उन सब की ये ड्यूटी है, या फिर अगर कोई पर्सन जो ऑफेंस कमिट करने वाला है, या जो भी जितने भी पर्सन्स हैं, सिविलियंस हैं, उन सभी की ये ड्यूटी है कि वो जो पुलिस ऑफिसर जो लॉफुल डायरेक्शन दे रहा है उसके साथ कन्फर्मिटी में चलें, उसको कन्फर्म करें और उसकी डायरेक्शंस को ओबे करें। सब सेक्शन 2 कहती है जहाँ पर कोई पर्सन उस लॉफुल डायरेक्शन को रेजिस्ट करता है या फिर रिफ्यूज़ करता है या इग्नोर करता है या फिर डिसरिगार्ड करता है, तो उसमें पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो उसको डिटेन भी कर सकती है या फिर उस पर्सन को वहाँ से उस प्लेस से रिमूव भी कर सकती है। और जब वो उसे डिटेन करेगा तो उसको या तो वो मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा विद इन 24 आवर्स, और अगर कोई पैटी केसेस हैं तो उसको वो फिर रिलीज़ कर देगा विद इन 24 आवर्स। मतलब अगर कोई पैटी ऑफेंस है तो उसमें 24 घंटे से ज़्यादा उसको जेल में नहीं रखा जाएगा, और अगर उससे ज़्यादा जेल में रखना है तो वो फिर मैजिस्ट्रेट के पास में उसको लेकर के जाएगा। ये था हमारा चैप्टर 12 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो सेक्शन 168 से लेकर के 172 तक है, जहाँ पे पुलिस की प्रिवेंटिव पावर्स को डिस्कस किया गया है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एसआर लीगल एज।